बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, एएसआई केपीके पुलिस जॉब 2025 और एएसआई टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से आज एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ऐसे राइटिंग की, और उसमें हमने 2020 का जो एएसआई का पेपर था केपी पुलिस का केपी पीएससी की जानिब से, उसमें जो पहला ऐसे का टॉपिक था माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। तो इस ऐसे को हमने राइट किया था और इसको स्टडी किया था, डिटेल में हम डिस्कशन की थी इसके वाले से। तो अगर आपने ये वाली वीडियो वॉच नहीं की तो आप इस वीडियो को वॉच कर लें। और इस हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। जिनको चाहिए होती है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनको व्हाट्सएप पे ये ऐसे की पीडीएफ या जो भी तैयारी के हवाले से पीडीएफ है वो हम इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर देते हैं, उनको भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। तो मेरे साथ रहिएगा, आज की वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2020 का पेपर का है, उसके सेकंड टॉपिक को सेकंड टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखेंगे जो कि एन एक्साइटिंग बुक दैट यू रिसेंटली रीड, ये वाला टॉपिक है। तो इसकी हम बात करेंगे। मैंने तैयार किया हुआ है, ऐसे राइट किया हुआ है, सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अगर कहीं पर ऐसा पॉइंट है जो कि हमें फील होता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी एट द एंड जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड की थी फाइल, और आपको ये ऐसे की फ़ाइल चाहिए होगी तो आप बता देना। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक गुजारिश एक और है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो इसको लाइक और शेयर लाजमी किया करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिसकी वजह से आपके लिए अगली वीडियो पे काम करना आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा सा हौसला हो जाता है। सो शेयर करें, सबका जारिया समझ कर चलते हैं जी आज के सेकंड ऐसे की जानेब। ये के पी पी एस सी का इंग्लिश ऐसे एंड कम्प्रीहेंशन का पेपर है 2020 का। 1 घंटा टाइम और 75 मार्क्स, और पहले जो क्वेश्चन है उसके 35 मार्क्स हैं। 200 से 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल ऐसे है। और ये सेकंड वाला हम जो है आज इसको लेके चलेंगे। एन एक्साइटिंग बुक दैट यू रिसेंटली रीड, एक दिलचस्प किताब जो कि आपने हाल ही में पढ़ी। ठीक है, एक दिलचस्प किताब जो आपने हाल ही में पढ़ी थी, तो इसके ऊपर ऐसे राइट करना है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी जैसे बताया कि तैयार कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, आपके लिए फ़ाइल बना चुका हूँ, तो इसी को अच्छा, जो मैंने जिस बुक की बात की है, रिच डैड और पुअर डैड की बात की है, एन एक्साइटिंग बुक दैट आई रिसेंटली रीड, वो दिलचस्प किताब जो एक दिलचस्प किताब जो कि अभी हाल ही में मैंने पढ़ी थी, रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोस्की। ठीक है, तो किसकी राइटर कौन था? आपने भी इसी तरीके से कोई भी किताब जो आपको याद हो या जो आपने पढ़ी हो, ठीक है, या जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो कि इस किताब में क्या चीज़ बयान की हुई है और क्या इसमें है, तो आपने वो किताब का नाम और उसका ऑथर मेंशन कर देना है। इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पहला वो इनिशियल स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है, ओपनिंग पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, आखिरी पैराग्राफ, जिसको आप 3-4 लाइनों में इंट्रोड्यूस करवाते हो अपने टॉपिक को, जिससे आपको पता चल जाता है जो एग्जामिनर है कि इस कैंडिडेट्स को एग्जैक्टली ये करने क्या जा रहे हैं, लिखने किस बारे में जा रहे हैं, और टॉपिक इसको समझ लगी है या नहीं। ठीक है, तो वो इस यहाँ से जज कर लेता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव थिंकिंग स्किल। ठीक है, चूँकि किताब की बात हो रही है तो रीडिंग के हवाले से मैंने बताया कि ये एक बेहतरीन ज़रिया है गेन नॉलेज बढ़ाने का, और अपनी जो थिंकिंग स्किल्स है, यानी सोचने की जो कुव्वतें हैं, स्किल्स हैं, हुनर्स हैं, इनको बढ़ाने का रीडिंग बेहतरीन ज़रिया है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड आई ओपनिंग बुक्स, एक इंतहाई दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली किताबों में से एक जो मैंने पढ़ी थी हाल ही में, रिच डैड पुअर डैड है, जो कि रॉबर्ट टी क्योस्की ने लिखी थी। दिस बुक चेंज द वे आई थिंक अबाउट मनी। तो ये इस बुक ने क्या किया, मेरा जो तरीक़ाकार है सोचने का, पैसे के बारे में, कामयाबी के बारे में, और जो माली आज़ादी के बारे में मेरा जो ख्याल था, मेरा नज़रिया था, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, उसको चेंज करके रख दिया। तो अब कैसे चेंज किया, इनसाइड द बुक मुझे क्या चीज़ें मिली, या इस ऐसे की जो बॉडी है उसमें मैं क्या क्या चीज़ें अभी लिखूंगा, तो वो तमाम मैं इस किताब के
बारे में लिखूँगा। अब जाहिर है पूरी किताब तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो उसके जो मेन उसका जो निचोड़ है, उसकी जो समरी है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो इसी तरह मैंने हेडिंग भी दे दी है, समरी ऑफ द बुक। तो द बुक इज़ बेस्ड ऑन द ऑथर्स लाइफ। जो किताब है वो जो मुसन्निफ़ की ज़िंदगी पर बेस करती है। और इसमें है क्या, वो दो फादर्स की बात करता है, ठीक है, दो डिफरेंट फादर की बात करता है। एक फादर पुअर डैड है, और जो कि असल बाप है इसका, एंड हु वाज वेल एजुकेटेड, जो कि बेहतरीन तालीम याफ्ता था, बट स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली, लेकिन जो फाइनेंशियली माली तौर से थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहा था, थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार था फाइनेंशियली, ठीक है। एंड द फादर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, और इसके जो दोस्त का अबू था वो रिच डैड था, जो कि रिच डैड था। कैसे रिच डैड था, हु वाज लेस फॉर्मली एजुकेटेड, एजुकेटेड कम था, लेकिन उसका माली लिहाज से थिंकने का जो अंदाज था वो वाइज था, अक्लमंद था, ठीक है, फाइनेंशियली। दो थ्रू वेरियस लेसन्स फ्राम बोथ फादर्स, तो इन दोनों की ज़िंदगी से, दोनों जो बापों की मुख्तलिफ लेसन से बोथ फादर दी ऑथर एक्सप्लेन्स, तो ऑथर जो है वो बयान करता है कि क्या फ़र्क है बिटवीन वर्किंग फॉर मनी के पैसे के लिए काम किया जाए, ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है, और पैसा आपके लिए काम करता है तो इसमें क्या फ़र्क है। तो ये ऑथर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बेसिकली वो इस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि पैसे को, आप पैसे के लिए काम ना करो, बल्कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करो टू ग्रो रिच, या फाइनेंशियली मुस्तहकम होने के लिए, कि पैसा आपके लिए काम करे, राइट, दैट मनी वर्क्स फॉर यू। तो बेसिकली समरी ऑफ द बुक ये है कि आप वाइजली सोचो, और मेन मोटिव जो है वो एजुकेशन का वर्किंग फॉर मनी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मनी वर्क्स फॉर यू, राइट। तो नीचे क्या है जी, वाई इट वाज एक्साइटिंग। तो नेक्स्ट जो मैंने हेडिंग इस्तेमाल की कि क्यों ये बुक दिलचस्प है, समरी तो मैंने बता दी, अब ये दिलचस्प क्यों है। वट मेड दिस बुक एक्साइटिंग, क्या चीज़ इस बुक को एक्साइटिंग बनाती है फॉर मी, मेरे लिए। वट वाज हाउ इट चैलेंज ट्रेडिशनल बिलीव्स, कि इसने जो रिवायती यकीन था अबाउट एजुकेशन के, एजुकेशन के बारे में जो रिवायती नज़रिया था उसको चेंज कर दिया, और मनी के बारे में, वेल्थ, दौलत और एजुकेशन के बारे में जो रिवायती बिलीफ था उसको चैलेंज किया। क्या, कैसे, इट थॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, तो इसके ज़रिए से हमें इम्पोर्टेंस पता चली, इसने हमें, मुझे सिखाया द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, के माली जो तालीम है, फाइनेंशियल एजुकेशन, उसकी क्या अहमियत है, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट की क्या अहमियत है, कि पैसा आपने सिर्फ कमाना नहीं बल्कि उसको इन्वेस्ट भी करना है वाइजली, जहाँ से आपको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई आए, ठीक है। तो ये आपको जज करना ये बुक सिखाती है। सेविंग, पैसा कैसे बचाना है, तो इसके बारे में ये बुक सिखाया है इसने मुझे। एंड थिंकिंग लाइक एन इंटरप्रेन्योर, तो कैसे एक इंटरप्रेन्योर, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर, वो कैसे सोचते हैं, राइट, कैसे सोचते हैं, वैसे ही मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद सीख लिया। द सिंपल लैंग्वेज एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल, सादा तरीन ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया, एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, और जो हकीकी रियल लाइफ की जो मिसालें थी उनके ज़रिए से आतर ने समझाया, जिसने बहुत आसान कर दिया समझने में। इट आल्सो मोटिवेटेड मी, इसने मुझे मोटिवेट भी किया टू थिंक स्मार्टली, कि मैं स्मार्ट तरीके से सोच सकूं, एंड प्रिपेयर नॉट ओनली फॉर द जॉब, और ना सिर्फ जॉब के लिए तैयार ना हूं, बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी मैं तैयार रहूं, ठीक है। तो ये तमाम बातें मुझे इस बुक से मिली, जिसकी वजह से दिस बुक बिकम्स मोस्ट एक्साइटिंग बुक फॉर मी, राइट। तो कंक्लूजन में क्या है, जैसे मैंने बताया था, कंक्लूजन आपका इख्तितामी 2-3 लाइनें होती हैं, जिसमें वंस अगेन आपने उसको सम अप करके उसका जो फाइनल वर्डिंग है, वर्डिक्ट है, वो लिखनी होती है कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से मैंने लिखा, रिच डैड एंड पुअर डैड इज़ नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल बुक, ये सिर्फ माली किताब नहीं है, माली लेवल फाइनेंस के हवाले से किताब नहीं है, बट इट इज़ अ गाइड, ये एक गाइड है, रहनुमा है टू अ न्यू माइंडसेट, एक नया माइंडसेट बनाने की। आई फाउंड दिस बुक हेल्पफुल इन बिल्डिंग डिसिप्लिन, तो मुझे इस बुक से और यानी एक डिसिप्लिन भी मिलता है, डिसिप्लिन मुनज़्ज़म अंदाज में, लॉन्ग टर्म विजन, एक लंबे दूर तक बसारत, यानी जो विजन है, सोचने की जो ताकत है दूर तक, लॉन्ग टर्म के लिए, वो बेहतर की इस बुक ने, एंड कॉन्फिडेंस और एतमाद, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इस बुक
की हेल्प करती है इन तमाम को बिल्ड करने में। आई हाईली रिकमेंड इट टू एवरी स्टूडेंट। तो देखिए मैंने एंड कैसे किया कि मैं इस बुक को तमाम स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स हजरात को रिकमेंड करता हूँ। तो दैट्स एंड, इस तरीके से मैंने इस ऐसे को कंक्लूड कर दिया। और ये जो अल्फाज हैं जो कि 200 से 250 वर्ड्स के बीच में ऐसे होना चाहिए, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा इससे छोटा, ताकि आप बेहतरीन टाइम में अपने महदूद टाइम में पूरे पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकें, सिर्फ एक ऐसे पर ही महदूद ना रहें। तो 235 कुछ वर्ड्स होंगे आई थिंक। ये जो ऐसे है तो ये गुड ऐसे है, 35 मार्क्स हैं इसके। होप्स हो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये तैयारी इस तरीके से लेके चलनी चाहिए, या अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।